पहला जो आपका नाम है सेट थ्योरी, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे। इसका जो डेफिनेशन आप कहीं से भी देखो, इसको बोलते हैं कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या, वेल डिफाइन, मेन इसमें कलेक्शन आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट्स, ये जो वेल डिफाइन का मतलब होता है, ये दुनिया में आपको एग्जिस्टेंस होना चाहिए, मतलब वेल सही से इसको डिफाइन होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा कि एक हाथी है, उसका 10 सिर है या 15 जो पैर है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। तो ये सारे वेल डिफाइन होने के लिए इसका सारे वेल डिफाइन कलेक्शन हम करेंगे। तो मान लो एग्जांपल मैंने ले लिया, सेट को एस इक्वल टू, इसको करली ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट किया था ए बी सी करके, जेड तक मैंने किया, जो कि आप ऑलरेडी प्रेजेंट करता है। मान लो और एक एस के अंदर मान लो 1 2 3 करके मैंने प्रेजेंट कर लिया, इस टाइप से, ठीक है। सेट जीरो और आता है, फिर नेक्स्ट आते हैं रिप्रेजेंटेशन। इसमें ज़्यादा हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि इजी सब्जेक्ट और सबको पता भी है, तो ओवरऑल थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। रिप्रेजेंटेशन में आपको आता है पहले टेबुलर फॉर्म, और एक आता है सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म जैसे डायरेक्टली हम इसको प्रेजेंट किए, इसको प्रेजेंट मतलब करली ब्रैकेट के अंदर आप इजीली प्रेजेंट कर पाओ। जैसे मान लो मैंने कहा एप्पल, बनाना या ऑरेंज, ऐसे टाइप का, ये डायरेक्टली, या और एक इसके अंदर रख लो -1 0 1। पर इसमें क्या है, अगर मैं बोलूँगा -1 और 1 को प्रेजेंट करो आप, -1 से 1 को सारे एलिमेंट को प्रेजेंट करो आप सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्मेट को आपको इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि इजीली आपको प्रेजेंट कर लो। जैसे मैंने मान लो -1 और 1 को प्रेजेंट करूंगा सेट बिल्डर फॉर्मेट में, तो क्या लिखूंगा, x करूंगा सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ये जो एलिमेंट है 1 से बड़ा हो जाएगा और -1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। पहले तो बोला रियल नंबर का x होना चाहिए, दैट मीन्स क्या है, मतलब -∞ से सारे एलिमेंट आ जाएंगे इन्फिनिटी में, ये 0 1 ये डॉट डॉट ये -1 सारे एलिमेंट रहेंगे। उसमें से कलेक्ट किया कि सारे एलिमेंट जो -1 से बड़ा, यहाँ अच्छा सॉरी, ये इक्वल साइन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के क्लोज ब्रैकेट नहीं है, ओपन ब्रैकेट है। तो मैं क्या करूंगा, -1 से और 1 के बीच में सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट करूंगा। पर इसी चीज को अगर मैं बोलूंगा कि आप सेट टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करो, तो क्वाइट डिफिकल्ट है इसको प्रेजेंट करना। इसीलिए हम लोग क्या किए, सेट बिल्डर फॉर्मेट को प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट आते कुछ कुछ जो आपका रह जाएगा, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में क्या होता है, जैसे पहले आता है फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहता है। मैं ज़्यादा इसको खींचूंगा नहीं, जैसे 1 2 3 फाइनाइट आप गिन पाओगे। फिर आएगा इनफाइनाइट सेट, मतलब अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा सेट के अंदर, जैसे 1 2 3 4 ये चलता रहेगा। इसमें एग्जांपल लिखूंगा, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इस टाइप से, या आपका इंटीजर, इस टाइप से ही सारे रहेगा। अब मुझे बताइए, देखो आप एक बार अगर फोकस करोगे तो मैं ये नेचुरल नंबर के यहाँ डबल लाइन किया, यहाँ डबल लाइन, सी के अंदर खास, तो ये लिखने का मतलब, अगर मैं अल्फाबेटिकल, ये जो एन है ये अल्फाबेट को समझाता है, ठीक, ये आर है, ये सिंपल सी, बट अगर इसी स्टाइल से लिखा जाएगा ये नंबर सिस्टम को आपको समझाता है, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब भी आप प्रेजेंट करो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। फिर आता है 3 नंबर पे, मैं ब्लैक कर देता हूं, 3 नंबर पे आएगा एम्प्टी सेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है एम्प्टी वाला। अब ध्यान से, पहले तो एम्प्टी को हम इधर ऐसे प्रेजेंट करते हैं, नहीं तो ऐसे। एम्प्टी को और कोई नल भी बोला जाता है, नल सेट भी बोला जाता है इसको, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसी को इसी हिसाब से प्रेजेंट कर, और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाला है, बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी क्वेश्चन बनाता है उसका फेवरेट जो पार्ट होता है ये वाला। अब एम्प्टी सेट में अगर मैं आपको बोलूंगा कि मुझे एक एग्जांपल बोलिए जो एम्प्टी सेट को प्रेजेंट करेगा, और सेट बिल्डर फॉर्मेट में आपको एक लिखना है, मतलब सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है, आपको ऑलरेडी मैं बोल दिया हूं, इसी फॉर्मेट में आप लिखोगे और वो एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने, आप एक बार पॉज लेके यहाँ पे सोच सकते हो, मैं
लिख देता हूँ। मान लो सारे एक्स को कलेक्शन किया जो कि एक्स बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर रहा और ओ -1 से छोटा होगा। दैट मीन्स मैं यह क्या क्या कि मेरा एलिमेंट 1 2 3 ये सारे से आएगा एंड ये -1 से छोटा होगा, तो इसमें कोई आएगा नहीं, तो ये मेरा एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लो, मान लो आप, मान लो S2, मैं बोलूंगा कलेक्शंस ऑफ ऑल एलिफेंट्स हैविंग 5 हेड्स, तो ये तो वेल डिफाइन ही नहीं है, तो इसमें अंदर कोई आएगा नहीं। इसी हिसाब से हम लोग एम्प्टी सेट को प्रेजेंट करते हैं। फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, ये तो मतलब नाम से आपको समझ में आ गया होगा, जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट रहता है, इसी को बोलते हैं सिंगलटन सेट। फिर उसके बाद आते हैं सबसेट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट डीपली। अब आता है सबसेट्स। सबसेट्स को देखो, पहले तो हम इसी सिंबल में लिखा जाता है। मान लो मैं एग्जांपल और से बोलता हूँ, मान लो मेरे सेट ए के अंदर 1 2 और 3 है, तो ऑलरेडी सारे पढ़ चुके हो इसका सबसेट्स क्या क्या होता है। S1 इक्वल टू 1, क्योंकि ये सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं। S2 इक्वल टू 2, S3 इक्वल टू 3, S4 इक्वल टू 1 2, S5 इक्वल टू 1 3, S6 इक्वल टू 2 3, S7 इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ, S7 इक्वल टू 1 2 3, ये सारे सबसेट्स हो रहे हैं। मैंने आपको फिर S8 इक्वल टू एम्प्टी, और हम लोग इसको, अब देखो ऑलरेडी ये सारे आपको पता होना चाहिए, पता है। मेरा क्वेश्चन से ये मेरा बोला कि आपको पहले सेंटेंस बोला ये सारे एलिमेंट्स का सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसी को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। बट अब देखो मैंने 1 लिया 2 लिया, सबका कॉम्बिनेशन यहाँ से ये जो लिखा मैंने S8, ये कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन के अंदर आता नहीं। तो ये आप एक क्वेश्चन समझ सकते, आई मीन सोच सकते हो यहाँ पहुंच करके। मैं आपको आंसर बताऊंगा क्या करके। अब देखो, जैसे मैंने 1 को कॉल किया इसके अंदर था, 2 को कॉल किया इसके अंदर था, 2 3 को कॉल किया इसके अंदर। जैसे मैंने एट ए टाइम 1 2 3 को कॉल करूंगा, ये बाहर जाते ही ये जो बॉक्स बच जाता है ना, ये जो पूरा बॉक्स बच जाता है ये खाली हो जाता है। इसी वजह से, ये खाली होने की वजह से ये खाली वाला आ गया, एक सबसेट्स बन गया। समझ रहे हो ना चीजों को, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसी वजह से एम्प्टी आ जाएगा। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूं, नोट करवा देता हूं। अब देखो, ये S1 सबसेट्स हो जाएगा ए का, S2 सबसेट्स हो जाएगा। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, इसलिए इसको मेंशन नहीं कर रहा हूं। एक काम करता हूं, ये जो S1 S2 ये सारे S6 तक, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। आई मीन ये S1 से S6 को मैं डायरेक्टली, मान लो S1 को इस सिंबल से मैं प्रेजेंट कर सकता हूं ए के अंदर, S2 को डायरेक्ट ये सिंबल। यहाँ पे देखो मैंने इक्वल लगाया, पर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं लगाया, डायरेक्ट में इसी हिसाब से S6 तक मैं प्रेजेंट कर दूंगा, ए के अंदर रहेगा। बट अब देखो S7 का क्या माजरा है। S7 में ये S7 और ये दोनों सेम है, तो जब भी S7 सबसेट्स होगा ये क्या होगा, ये तो प्रॉपर, पर इसके साथ एक इक्वल साइन आ जाएगा जो कि ए के हो जाएगा। और ये जो S7 है इसको बोलता है इम्प्रॉपर सबसेट्स। और ये साइन एक्चुअली कंटेंट करता है प्रॉपर प्लस इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट्स दोनों को। समझ में आ गया। अब तो अभी एक छोटा सा हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक तो होमवर्क आप लिख सकते हो कि मान लीजिए ए इक्वल टू 1 4 ये वाला, इसको 5 कर दो। ठीक है, 5 को ब्रैकेट के अंदर, इसका सारे सबसेट्स फाइंड करो ध्यान से। और एक क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ क्या ये वाला सबसेट्स हो जाएगा इसका, सेकंड में लिखो क्या ये हो जाएगा सबसेट्स इसका, या इसको और भी डेट में एक ही फॉर्मेट में लिखता हूँ, क्या इसको हो जाएगा।
और एक लिखो, क्या एक सेकेंड, क्या ये इज द सबसेट्स ऑफ, इसका हो जाएगा, क्या ये सबसेट्स इसका हो जाएगा? अब बिल्कुल इसको सोचना, यहाँ पॉज करके एक बार मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अब देखो, इसको अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूँ, ये एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, इसमें कुछ कुछ एलिमेंट है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर मान लो ये एम्प्टी हो जाएगा, और एक छोटा सा मैं फॉर्मूला ऊपर बोलना मिस कर गया, मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूँ। इसमें देखो 3 एलिमेंट है, तो इसका फॉर्मूला ऑलरेडी ये होता है 2 पावर n सबसेट्स बनते हैं। आई मीन अगर इसमें 3 एलिमेंट होगा तो ये 2 पावर 3 मतलब 8, टोटल 8 नंबर्स ऑफ सबसेट्स क्रिएट करेगा। तो सिमिलरली अगर हम इसको फॉलो करेंगे, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट नहीं है। आई मीन 2 पावर 0, दैट इज एक ही सबसेट्स बनेंगे। समझ पा रहे हो ना आप लोग? एक ही सबसेट। तो क्या होगा इसका सबसेट्स? S1 ये खुद ही बन जाएगा, क्योंकि एम्प्टी सेट सबका सबसेट्स होता है। अब आते दूसरे वाले केस में, ये एक सेट है, तो क्या अगर मैं इसका सबसेट्स फाइंड करूंगा, इसे एलिमेंट कितना है? एक, दैट इज 2 सबसेट्स बनेंगे। कौन कौन बनेंगे? पहले तो जो जो एलिमेंट अंदर है उसका कॉम्बिनेशन लेंगे, तो S1 में क्या आ जाएगा? इसका कॉम्बिनेशन 5 आ जाएगा, और S2 में इसको हटाते ही कौन बच जाएगा? सिर्फ एम्प्टी, तो दोनों बच जाएंगे। आई मीन दोनों सेट बनेंगे। अब देखो, क्या ये 5 इसका सबसेट्स ये बनेगा? चांस ही नहीं है, क्योंकि इसका एक ही आएगा जो खुद ही है। क्या ये इसका बनेगा? क्योंकि ये खुद ही का है, तो ये तो बन जाएगा। क्या ये इसका बनेगा? अब देखो यहां पे आ जाओ, ये 5 का मतलब क्या है? एम्प्टी है। क्या ये दोनों में है ना? ये देखो S1 ये है, S2 तो ये तो S2 है, तो इसका सबसेट बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। क्या ये दोनों बन जाएगा? ऑब्वियसली बनेंगे, क्योंकि ये वाला सेट और ये दोनों सेट दोनों सेम है। और देखो इसका जो सबसेट है वो आपका ये पहला वाला S1 है, तो ये और ये दोनों सेम है, तो ये भी आपका बन जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर टुडे गाइज, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।